वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुल बक़रा दियां 2 आयात मुक़द्दसा तिलावत कीतियां ने, जिन्हां दे अंदर अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, और बेशक तुसी उन्हां लोकां नूं जानदे हो जिन्हां ने तुहाडे विचों हफ्ते वाले दिन हद तों ज़्यादती कर दित्ती, अगे गुज़र गए। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, ते असीं उन्हां नूं कहा सी कि तुसी दुत्कारे हुए बंदर बन जाओ। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा, ते असीं इस वाक़या नूं उस ज़माने दे लोकां वास्ते भी और बाद वाले लोकां वास्ते भी इबरत बना दिता है। व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और परहेज़गारां वास्ते नसीहत बना दिता है। अज दा उनवाने सुखन है हीले और बहाने दा की वबाल होंदा है, की सख्त अंजाम होंदा है। अल्लामा इकबाल ने कहा सी अकल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। जदन भी किसी इंसान नूं मुहब्बत इलाही दी दौलत एक कीमती सरमाया नसीब हो जाता है और अल्लाह तबारक व ताला अपने तमाम तर हुस्नो जमाल और अज़मत व जलाल दे नाल उस बंदे दे दिल विच समो जाता है, तो वह बंदा अल्लाह तबारक व ताला दे हर हुक्म दे अगे झुक जाता है। वह बंदा अपनी मर्जी तो वध के खालिके कायनात की रज़ा नूं हासिल करता है। वह बंदा अपनी ख्वाहिशात की तकमील तो वध के अहकामात इलाहिया दी बजा आवरी विच लज्जत सुरूर और फ़ायदा महसूस करता है। कुता अकल कम अकली दियाँ तमाम तदबीरां पसे पुश्त डाल देंदा है। उसका इमाम और मुक्तदा अकल नहीं इश्क होंदा है। लेकिन जिस वक्त कोई इंसान मुहब्बत इलाही दी चाशनी तो महरूम हो जाए, जिस वक्त उहदे ईमान दियाँ हलावतां उन्होंने महसूस ना होवन ते अहकामात इलाहिया ते अमल करन लगिया बंदा मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने तलाश करता है।
मकरो फरेब दी डगर ते चल के अहकामात इलाहिया नू तब्दील करन दी कोशिश करता है। जिस वक्त एक बंदा खुद नू अहकामात इलाहिया दे कालिब विच डालने की बजाय हीले बहाने तलाश करे, अहकामात इलाहिया तो बचने दियां राहां तलाश करे, तो यह चीज़ उस बंदे ते गज़ब इलाही दे दरवाजे खोल देंदी है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को अपनी रहमत तो महरूम कर देंदा है। ये अल्लाह तबारक व तआला दा कायदा कानून और ज़ाब्ता है। जिन्हां चीज़ां ने यहूदियां नू तबाह कीता सी उन्हां विचों एक चीज़ ये भी सी कि वह अहकामात इलाहिया ते अमल करने की बजाय हीले बहाने बनाना शुरू कर देंदे सी। मुख्तलिफ चालां चल के अपने आप नू अल्लाह तबारक व तआला दे दसे हुए अहकामात तो बचाने की कोशिश करते सी ताकि असी उन अहकामात ते अमल ना करिए। जिस वक्त ऐसा मामला होया तो कुरान करीम ने यहूदियों ने इस तरीके का तस्करा बड़ी खसूसियत नाल फरमाया और उन्हां दियां जिल्तां दा रुसवाइयां दा एक सबब यह भी करार दिता, जिस दी वाज़े मिसाल खुतबा के अंदर पढ़िया हुई दो आयाते मुकदसा वाकया सब्त मौजूद है। सब्त कहते हैं हफ्ते वाले दिन नू अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों वास्ते हफ्ते का दिन बड़ा मुअज़्ज़म बनाया सी, बड़ा इज्जत और एहतराम वाला बनाया सी। जिस तरह उम्मत मुहम्मदिया नू जुमातुल मुबारक मिले है, यहूदियों वास्ते हफ्ते वाला दिन सी। उस दिन उन्होंने कोई भी दुनियावी काम करना जायज़ नहीं होता सी, हत्ता कि उस दिन उन्होंने वास्ते शिकार करना मछलियां वगैरह का वह भी मना सी। जिस वक्त हफ्ते के दिन उन्हें शिकार ना करना शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने मना किया सी शिकार नहीं करना। लेकिन जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी काम तो मना करते ने, उस बंदे की बाज़ दफ़ा फिर आजमाइश भी करते ने, उस कौम की भी आजमाइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर आजमाइश यहूदियों नू उन्हां दा इम्तिहान लेने वास्ते हफ्ते वाले दिन मछलियां इस शिद्दत दे नाल दरिया च तैरदियां सन कि दरिया का पानी नज़र नहीं आता सी। बकाया 6 दिनों च मछलियां भी होंदियां सन लेकिन पानी ज़्यादा मिकदार च नज़र आता सी। लेकिन जिस वक्त अल्लाह ने मना कर दिता हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना मछलियां का, अल्लाह करीम ने उन्होंने आजमाने वास्ते दरिया च इतनियां मछलियां भेज दित्तियां जड़ियां तैरन लग पईयां कि पानी ते गलबा बज़ाहिरन मछलियां का हो गया सी। जिस वक्त ऐसा मामला हो गया यहूदी वेख के सबर ना कर सके, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने दी आजमाइश की तो उन्हें सोचा असी कोई एक बहाना तलाश करिए, हफ्ते वाले दिन मछलियां का शिकार नहीं करांगे लेकिन मछलियां होवन भी कल नूं साडियां ही, कोई तरीका ऐसा ढूंढो। उन्हें की किया, उन्हें दरिया के नाल तो ना छोटियां छोटियां नालियां बनाईयां कि जिस वक्त हफ्ते वाले दिन मछलियां ज़्यादा आमंदियां उन्होंने नालियां वाल ज़ाहिर पानी आएगा, नाल ही मछलियां भी तैरदियां आ जाएगियां तो असी एतवार वाले दिन वो जड़ियां नालियां च मछलियां आईयां होणगियां ना पकड़ लांगे। जिस वक्त ऐसा मामला होया जूं ही मछलियां गिरदियां सन हफ्ते वाले दिन नालियां दे अंदर, वो नालियां का पिछू मूँह बंद कर देंदे ताकि मछलियां वापस ना चलियां जान। जिस वक्त ऐसा मामला होया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हों का ये इम्तिहान लैके जिस वक्त तो सबर ना कर सके बहाना तलाश किया, अल्लाह करीम ने उन्होंने बंदर बना दिता। हफ्ते वाले दिन शिकार ना करने का मतलब है सी ना शिकार करो ना शिकार के मुतलका कोई काम करो, कोई बहाना ना ढूंढो। लेकिन यहूदी अपनी तबीयत की वजह थी हीले तो कदन बाज आ सकते सी, कदन उस पाबंदी नू बर्दाश्त कर सकते सी। उन्हें यह हीला बहाना तलाश करके अल्लाह तबारक व तआला दे हुक्म की मुखालफत की। अल्लाह तबारक व तआला ने
जिस वक्त देखा इन्हां हीला बाज़ियां लोगों ने मेरे हुक्म नूं तोड़ दिता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हां दीयां शक्लां तब्दील करन वाला अज़ाब भेज दिता, उन्होंने इंसानों तो बंदर बना दिता, क्योंकि उन्होंने अपने रब की मुखालफत की वजह से इंसानियत वाला शर्फ खो चुके सन। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इन्हां लोगों का तज़किरा बयान फरमाया और क़यामत वाले दिन तक आवन वाले लोगों को नसीहत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। तुसी जानते हो उन्हां लोगों को जिहड़े हफ्ते वाले दिन हद तो वध गए सी, असी उन्होंने फिर कह दिता दुत्कारे हुए बंदर बन जाओ। मुफस्सिरीन फरमाते ने वो बाकायदा बंदर बन गए सी, फिर चंद दिनों बाद वो सारे मर भी गए सी। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा। असी उन्हां लोगों को उस ज़माने वालियां वास्ते इबरत का निशान बना दिता। नकाल भी होंदा है इबरत और नसीहत, और मौइज़तन लिल मुत्तकीन जड़ा गया है वमा खल्फहा मौइज़तन लिल मुत्तकीन, कि मैं आवन वाले बंदियां वास्ते भी इन्हों इबरत का निशान और परहेजगारां वास्ते नसीहत बना दिता वो मौइज़तन लिल मुत्तकीन। इस दे विच मुफस्सिरीन फरमाते ने नकाल भी इबरत है, मौइज़ा भी इबरत है, नसीहत है। फ़र्क की है दोवें च? नकाल वो इबरत और नसीहत होंदी है जिहड़ी डंडे नाल दिती जाए, सख्ती नाल दिती जाए। जिस वक्त उन्हां लोगों ने अल्लाह के अहकामात नूं पसे पुश्त डाल दिता, अल्लाह ने उन्हां ते अजाब भेज के उन्होंने नसीहत दी। जेड़े बंदे रब के अहकामात ते पहले ही अमल कर रहे होवन और अगों बहाने तलाश ना करन, उन्हां वास्ते पहलियां कौमां दे मामलात सिर्फ वैसे ही नसीहत बन जाते हैं, उन्होंने सख्ती की ज़रूरत नहीं पैंदी क्योंकि वह पहले ही रब तो डर रहे होंगे ने। और इसे चीज़ नूं अगर देखिए कि अगर कोई बंदा अज भी अल्लाह तबारक व तआला दे किसी हुक्म तो बचन वास्ते कोई हीला बनाता है, उन्होंने एक गल भुलनी नहीं चाहिए। यहूदियों का तरीका रहा है और वह अल्लाह की गिरफ्त चुं कभी भी फिर बच नहीं सके सी। मसलन अज एक बंदा साहिबे निसाब है, उहदे कोल इतना मालो दौलत मौजूद है कि वह ज़कात अदा कर सकता है, लेकिन वह ज़कात अदा करन दी बजाय हीले बहाने ढूंढन लग पैंदा है। हीले बहाने किंज ढूंढदा है? जो ही वह साल पूरा होने लगता उस तो पहले ही वो किसी होरी नूं वक्ती तौर पर मालक बना देंदा है, मैं 2-4 दिनों बाद तेरे को फिर पैसे ले लैंदा ताकि मैं ज़कात देने तो बच जा। ए हीला ढूंढना मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। रब दे हुक्म की बजा आवरी च बंदा खुश दिली का मुजाहरा नहीं कर रहा, बल्कि बंदा रब दे हुक्म उदूली का मुजाहरा कर रहा वे, और जिस दा वबाल ये होएगा वह बंदा कहत साली च मुबतला हो जाएगा। इस तरह अज अगर असी किसी नूं कहीए ना कि नमाज पढ़, उहदे कोले होर कोई बहाना होवे ना होवे फौरन ही कह देंदा मेरे कपड़े नहीं पाक। वही बंदा उन्होंने एमरजेंसी जाना पवे ना डॉक्टर कोले, उन्होंने जाना पवे किसी मैरिज हाल में, या उन्होंने कोई बंदा दोस्त बुला ले फलां जगह ते शहर चले हाँ, और फिर उन्होंने कपड़े च नहीं जाता जिन्हों के बारे कहना मेरे पाक नहीं, वो फौरन कहना मैं यार 2 मिनट ही तब्दील करके आया हूँ। उस वक्त तो सुस्ती को ख़त्म कर देंदा है, लेकिन जिस वक्त नमाज का वक्त आता तो बहाना ला देंदा मेरे कपड़े नहीं पाक है। कपड़े उस वक्त भी तब्दील किए जा सकते हैं। गोया कि वह अल्लाह तबारक व तआला दे अहकामात ते खुशदिली नाल अमल नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से कपड़ियां का बहाना लगांदा वे। और यह तरीका सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का रहा है, और अल्लाह करीम ने उन्होंने अजाब फिर भेजा है, तकलीफ़ां भेजियां ने। कुछ हीले जायज़ भी होंदे ने, जिमें हज़रत सैयदना हज़रत अयूब अला नबी नवाली सलातो सलाम ने कसम खाधी सी मैं अपनी बीवी नूं 100 छड़ियाँ मारांगा। उन्होंने किसी वजह की कसम खा बैठे सी, लेकिन बीवी बड़ी वफादार सी, छड़ियाँ मारना भी मुनासिब नहीं सी। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही हुक्म इरशाद फरमा दिता, ऐ प्यारे अयूब तुसी एक झाड़ू लवो जिहदे च 100 तिनके होवन, वो झाड़ू बस एक बारी मार दो बीवी नूं ते 100 छड़ियां के बराबर असी समझ लांगे।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ बीवी ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ बीवी ਨੂੰ ਜ਼ਦੋਕੂਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ शरीयत ने हीले बाकायदा बयान फरमाए ने वो जायज़ ने, लेकिन उन्होंने तो इलावा खुद हीले बनाना वो हराम ने। मसलन एक बंदा गंदम बेचता है, उसकी अच्छी क्वालिटी की गंदम है, और जिहदे कोल गंदम दे बदले में अगर गंदम लैंदा है उन्होंने कहता है मेरी गंदम अच्छी क्वालिटी दी है, तेरी लो क्वालिटी दी है, मैं अगर तेनों देनी है एक बोरी मेरी है आला क्वालिटी दी, तेरी ये हल्की क्वालिटी दी तो मैं तेरे को लैनिया ने 2 बोरियां। उन्होंने बज़ाहिरन तो उन्हें क्वालिटियां का मुवाजना किया है, लेकिन हदीसे पाक च कि गंदम के बदले गंदम जदन भी लवो, चाहे एक साइड अच्छी क्वालिटी है एक साइड लो क्वालिटी है, वो बराबर वजन की लैनी है, वगरना सूद बन जाएगा। लेकिन इन्हें लो तो अच्छी क्वालिटी का विच फर्क करके बहाना बना के ज़्यादा जी लै ली है सूद लै बैठे है और इस्लामी हुक्म की मुखालफत कर बैठिया वे। इस तरह अज अगर किसी बंदे नूं कहिए ना शरीयत ते चलो, वो कहता जनाब शरीयत होने इस दौर च कौन चल सकता वे, हालांकि शरीयत ते ना चलने की वजह थी क़यामत वाले दिहाड़े उन्होंने सवाए रब दे अजाब तो और कोई चीज़ नहीं मिलनी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमांदा है वलन यनफअकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, जिस वक्त तुसी मेरे अहकामात का इनकार कर चुके हो तो अज एक गल तुहाडे काम ना आएगी कि तुसी सब अजाब विच शरीक क्यों हो गए हो, उदन मेरी मान लेंदे हो तो अजाब विच शरीक ना होंदे। इस तरह अगर कोई बंदा हलाल रोज़ी नहीं कमांदा हराम कमांदा है, उन्होंने कहिए ना जनाब हराम रोज़ी ना कमाओ हलाल कमाओ, तो वह की अगू जवाब देंदा है जनाब भुखा नहीं मरन होंदा, हलाल इतना मिलता नहीं, हराम मजबूरी है, मजबूरी नहीं, क्योंकि दीन इस्लाम दीन फितरत है, इसने कभी उस काम का हुक्म नहीं दिता जड़ा इंसानी ताकत तो उत्ते होवे। अल्लाह करीम ने ज़मीन के अंदर पाकीज़ा रिज़्क बहुत दिता वे, लेकिन उन्होंने तलाश करने का हुक्म दिता है और नाल इरशाद फरमाया ए लोगो तुसी ज़मीन चो हलाल तय्यब पाकीज़ा रिज़्क खाओ, लेकिन ये बंदा अपनी ख्वाहिशात नूं पूरा करने वास्ते ज़रूरियात नूं नहीं ख्वाहिशात नूं पूरा करने वास्ते हराम दे अंदर चला जाता बहाना करके जी पूरे नहीं होंदे मामलात, और फिर अंजाम ऐसे बंदे का की होएगा। हदीसे पाक के अंदर आंदा ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबत मिन सुख्ति कानतिन नार औला बिही, ओ बंदा कभी भी जन्नत ही दाखिल नहीं होएगा जिदे गोश्त ने हराम तो परवरिश पाई है, उदा गोश्त सिर्फ और सिर्फ जहन्नम का हकदार है। और अज असी सूद भी जिस वक्त मामलात करने यही कहने जी कि हुण मैशत नहीं चलती सूद तो बगैर, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। अल्लाह तबारक व तआला सूद नूं मिटांदा है, सदकात नूं बढ़ांदा है, अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता हर इनकार करने वाले नूं और हर किस्म का गुनाह करने वाले बंदे नूं अल्लाह करीम अपना महबूब नहीं बनाता। साडा यकीन असल विच कमज़ोर हो गया और यकीन कमज़ोर होने की वजह थी जिहड़ी सूद की लानत है, सूद की लानत है सब नालों वड्डी कि सूद खाने वाले लोग उन्होंने अकल साथ छड्ड जाती है, वह हवास बाख्ता हो जाते हैं। और सूद का जिहड़ा सब नालों हल्का गुनाह है, हदीसे पाक के अंदर आंदा सूद दे गुनाह 70 हिस्से ने, उन्होंने विचों सब नालों हल्का है कोई इंसान अपनी मां नाल जिना करे, लेकिन असी लोग सूद तो बाज नहीं आते। अपनी ख्वाहिशात नूं पूरा करने वास्ते असी अहकामात इलाहिया की मुखालफत कर देने, हालांकि इंसानी ज़रूरियात का मतलब की है जिस तो बगैर इंसान का गुजारा मुश्किल होवे, जीना मुश्किल होवे, यानी खाना पीना लिबास और रहने वास्ते ऐसा मकान जड़ा उसनों सर्दी गर्मी तो बचा ले, बकाया डेकोरेशन है, सब ज़रूरियात नहीं है ख्वाहिशात ने। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दे अहकामात दे अमल दी तौफीक नसीब फरमाए और इस दे नाल तमाम किस्म के हीले बहानियां तो महफूज रखे। अज अगर किसी ने कभी है ना दाढ़ी मुबारक रख लो, वो कहते जी कि दाढ़ी च इस्लाम पे है, असी कहने दाढ़ी विच इस्लाम नहीं लेकिन इस्लाम विच दाढ़ी है वे। कुछ बंदे कहते जी दाढ़ी
रख के की करना, धोखा जे करना है, दाढ़ी नूं बहाना ना बना, दाढ़ी रख ते धोखा छड्ड। कुछ बंदे कहते जी कि चोरां भी दाढ़ी रखी होंदी है ना, दाढ़ियां वाले चोर होंदे ने। तो एक बजुर्ग फरमान लगे दाढ़ियां वाले चोर नहीं बल्कि चोरां खुद दाढ़ी रख ली है। मतलब है कि असी बहाने ऐसे तलाश करने कि अल्लाह के अहकामात की मुखालफत होवे, फिर बरकतां घरां विच नहीं आउंदियां, रहमतां नहीं आउंदियां, बल्कि रब दा कहर बरसदा है। और जिथे रब दा कहर एक बारी बरस जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक विच इरशाद फरमाया कि उस जगह तू भी जल्दी गुजर जो किधर तुहाडे ते भी वो दोबारा कहर ना बरस जाए। जिहड़ी जगह ते कौमे हूद ते अजाब आया सी, कौमे समूद ते अजाब आया सी, नबी करीम अलैहिस्सलाम उथों गुजरन लगे साहबा नूं फरमाया अपनियां सवारियां तेज़ कर लो, मैनूं खदशा कि साडे ते भी वो अजाब ना आ जाए। अज असी समझने रब का कहर जिथे बरसिया एक बारी बरस गया दोबारा नहीं आवना, उस जगह सदा फिर कहर विच रहिंदी है। और जिथे रहमतां बरसदियां रहिंदियां ने, वो सदा रहमतां विच रहिंदी है। अल्लाह करीम सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।